अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से और खुश होंगे। तो जी हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट शब्बीर अहमद, मेरे साथ है मेरे भाई बिलाल है। बिलाल अहमद एंड कामरान। कामरान। कामरान थोड़ा ऊँचा बोलेंगे जी लाउडली? सर, कामरान। जी हाँ, ऐसे ऐसे अभी मज़ा आया। बस कर। तो तो जी हाँ, तो आज की हम जो वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं बांग्लादेश के अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है? भाई फैक्ट। फैक्ट? ओके फैक्ट। तो फैक्ट है, तो हम खुद भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपको भी दिखाएँगे। तो आपने अपनी राय बतानी है हमें कमेंट में, तो हम आपको ज़ाहिर-सी बातें बता ही रहे हैं और वीडियो के बाद में हम बताएँगे कि हमें कैसे लगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। हिंदी पर दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को आजादी हमारे देश की मदद से ही मिली। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद करते हैं, वैसे ही इस देश में भी कोई मछली खाए बगैर रह ये वीडियो लिटरली जो है ना इंडिया ने वालों ने बनाई हुई है, तो इसलिए वो पहले वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन है ये बांग्लादेश के लिए। ही नहीं सकता। देश की राजधानी शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ मस्क। आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स प्रिंट की जाती हैं। देश की स्ट्रीट फूड सबसे लाजवाब है। दोस्तों, आज हम सबसे जुनून वाले देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में 1265 लोग यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी की 40% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी के 60% आज भी गाँव में ही बसे हुए हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% मेरे सवाल का जवाब तो भाई मुझे मिल गया। 90%। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपने बताना है कि वहाँ पे वैसे तो मुस्लिम हमारा वो कंट्री है, ममालिक है। तो उसमें कितने परसेंट दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं? तो 9%। भाई 9% टोटली वो रहते हैं। 9% बता रहे हैं, कौन से मसले 9% हमने हिंदू देखने है, हैं। उसके 1% बाद जो 1% में कितने आते हैं, कम से कम हाँ कौन से वो मज़हब के? कम से कम बताएंगे तो इसके कम से बाद, कम क्योंकि मैक्सिमम जो है ज्यादा 90% तो मुस्लिम ही रहते हैं। 90% है, लेकिन वो 9% अब बताएगा कौन से है। उसके बाद जो 1% है वो अदर जो भी है इसमें। हिंदू तो 1% अलग धर्म के हैं। देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से टच करती है, जबकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है, जहां हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े बड़े शहरों में होती है। ढाका दुनिया का सबसे बड़ा 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इस देश के लोगों को लगता है कि भारत ओह आई है, ये तो चोर है ना दोनों। दोनों नंबर 1 करप्शन से भरे हुए कीड़े कीड़े छोर ऐसे को जो दोनों मुल्कों को खा गए हैं भाई। नहीं गाली नहीं देनी, हड़प कर गाली रहे नहीं हैं। देनी। अब शायद बंगाल मुल्क का कुछ बन जाए, शायद आपको कुछ बन जाए। ये भी बंगाली लोगों की बड़ी हिम्मत है। बड़ी नहीं, अब हिम्मत है, तक उन्होंने खुद अपनी बन चुका होगा, क्योंकि हम ये पता नहीं कब की वीडियो देख रहे हैं। नहीं भाई, भाई पिछले 2 साल की बात है, साल ये की जो बात इनकी है। ये ये प्राइम 2 साल मिनिस्टर थी में ना, काफी अच्छा तो ये जो कैरियर प्राइम सेट हो मिनिस्टर थी गया। ना इनकी, ये बहुत ज्यादा मोदी के साथ ताल्लुकात थे उसके। और जब इसमें बस दौरा हयात बस आया था ना बांग्लादेश वालों का, तब इसे मोदी ने ही हेलीकॉप्टर दे के तो अपने पास बुलवाया था उधर इंडिया में।
ऐसे है। बहुत काम आगे तक बढ़ चुका था। नहीं नहीं, आप 90% तक रहें तो अच्छा आगे ना जाएं। की मदद को भूल चूक है, क्योंकि आजकल इस देश का नजदीकी रिश्ता आप चीन 21 साल से के क्या ज्यादा कह हो गया नहीं है। नहीं बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो ये है खेती। चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश की लगभग 67% भाग जमीन यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी बड़ी गारमेंट्स कंपनीज हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया की टोटल गारमेंट इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इस देश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन कामरान भाई जी भाई, आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं यार? 18 साल से पहले शादी करना लाजिम है, यानी कि नहीं, वो बात यार, अच्छा बात नहीं सुने नहीं आपने, वो कह अच्छा। रहे हैं कि 18 से नीचे आप शादी नहीं करते, 18 के बाद आप कर सकते हैं। 18 के बाद लाजमी हो जाती है ना हाँ, उनपे लाजमी नाइजीरिया में, करनी है, मतलब उनका वो तो कानून हमारे नहीं है कि उनकी वो बता रहे हैं ना कि उनकी लाइफ जो है वो नहीं तो शादी आप के नहीं नहीं, ऊपर- वो आपकी बात ठीक है। फिर आपने एक दो तस्वीरें देखी होंगी कि किसकी एज बड़ी है, जिनसे वो कर देते हैं। भाई 18 साल के बाद वैसे हमारे मुसलमानों को वैसे शरीयत में भी ये है कि जी। जब बालिग हो जाए उसकी शादी टाइम से कर दो, वरना उनके खाना पीना जो उसके घर वालों का होता है वो हराम होता है। अच्छा भाई चलने आगे। यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। पहले कर इतना दी। ही नहीं, ऐसे कई मामले नहीं, भी कर सामने दी आते हैं जाती जिनमें है। पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना खतरों से कम नहीं था। यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी इस देश की औरतों की हालत। बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश में हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर में जाकर हराती है। हमारे यहाँ आईपीएल में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। जैसे हमारे लिए सुबह की चाय से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने से होती है। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है यहाँ के लोगों को, तभी तो कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स छपी जाती है यहाँ पर। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की एक बात जो आपको चौंका सकती है वो ये कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग भी स्माइल पास करते हैं वो ना समझ होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो मुस्कुराना इमेच्योरिटी की निशानी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से बहती हैं। हालांकि इन नदियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज दिखती है और ये है बोट स्कूल। जैसा कि आपसे पहले भी कहा गया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसीलिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। और ये बहुत क्या बात है। तालीम को कितनी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं यार, जो कि कितनी देने वो भी चाहिए। अहमियत दे रहे हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि तालीम जारी रखनी। उनके बोर्ड लिए स्कूल। फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, उनके लिए काफी हर उन्होंने- साल होता है ऐसे, कौन सा पहली बार हुआ है। लेकिन उन्होंने भी इंतजाम वगैरह किए हुए हैं ना यार। अच्छी जो बात चीज है। अहम है फ्यूचर वो दे सिक्योर रहे कर रहे हैं हैं, बच्चों फ्यूचर को। अपना बना रहे हैं। डैम्स वगैरह क्यों नहीं बना रहे इस पाकिस्तान की तरह? भाई बनाते हैं पाकिस्तान, ये ये देख वो रहे हो ना यार। कहाँ पर पाया जाता है? पाकिस्तान इधर पाया जाता है। पाकिस्तान ये की तरह मैंने कहा कि इधर भी डैम्स की कमी है।
आती है तो बाढ़ आती है, वरना पानी भी नहीं आता। डैम्स तो तब तो बनाए ना इनका पीछे भी से पानी आया, वो एक नदी आ रही है, नदी के ऊपर कितने डैम बनाए कभी साल में जैसा कि डैम वो से ये होता है कि डैम एक बहुत बड़ा होता है, उसका पानी का रुख भी आप चेंज कर सकते हो। डैम का गेट कहीं और से रख के कहीं उसका रुख चेंज कर दो बस। मेरे भाई डैम तो तब बनेगा ना जब पानी सीधा डैम में आएगा। जब पीछे से वो जिसमें नहर में जो है वो डैम में आ रहा है, वो नहर पीछे से टूट जाती है, डैम उधर क्या करेगा? अच्छा प्ले करें जरा और देखिए इसके बाद। बहुत ही बड़ी सफलता भी है। ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 6 सीजन्स होते हैं। समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग के अलावा ये 2 और हैं, रेनी और कूल सीजन। एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो ये कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए हैं लेकिन चीजें ये अब तक नहीं बदली। गंदगी के बाद एक और समस्या जो इस देश को परेशान कर रही है वो ये कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत दिक्कत है। बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर खतरनाक जैम दिखता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगा। तभी कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। ये देश भले ही छोटा हो लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में 17 एयरपोर्ट्स हैं। मतलब बाय एयर जाने में आपको यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक बड़े शहर से दूसरे शहर भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा अनइंटरप्टेड सी बीच। इसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। मतलब आप इस बीच को अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों की काफी पसंदीदा और खास जगह है। प्रकृति की हरियाली से भरे इस देश में देखने लायक कई खास जगह हैं। सैलानियों को यहाँ ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन पर्यटकों को ये मौका भी मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है। इस जगह पर रिवर क्राफ्ट, कंट्री बोट्स, पैडल स्ट्रीमर्स और फिशरमैन्स बोट्स की गतिविधियों से भीड़-भाड़ रहती है। यहाँ पुराने और नए वास्तुशिल्प का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये शहर एक आधुनिक शहर के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है ढाका। ढाका का अपना इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सुंदरबन। बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है सुंदरबन। सुंदरबन का एक हिस्सा हमारे देश में भी है। दरअसल सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। ये क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये बंगाल टाइगर का गढ़ है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ये इस देश की पहचान भी है। साथ ही सुंदरबन काफी जहरीले सांपों का भी घर है। नेक्स्ट इज चटगांव। बांग्लादेश का एक और सबसे बड़ा शहर चिटगांव भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और बड़े बड़े झील आपके दिल को जीत लेंगे। यहाँ की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि जो भी एक बार चटगांव आता है वो बार बार आने की चाहत रखता है। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा पोर्ट भी है। साथ ही दोस्तों, चटगांव का मौसम बहुत सुहावना होता है। यहाँ लगभग हमेशा ही बारिश होती है। नेक्स्ट इज कुआकट्टा सी बीच। बांग्लादेश का सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है ये जगह। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सनराइज या सनसेट देखनी है तो इस जगह को कभी मिस ना करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक तरह के सी फूड खाने को मिल जाएगा। अच्छी बात है कि इस बीच पर आपको गंदगी नामक चीज कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बांग्लादेश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको कैसी लगी आपको वीडियो? सर वीडियो तो मुझे लगी है इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें जो उन्होंने फीमेल का जिक्र किया ना कि फीमेल का जो वहाँ पे रहन सहन है वो थोड़ा सा मुश्किल है, डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा इस पे तो यार इस पे क्या कर सकता है बंदा। और वैसे भी उसका जो वजीर आजम थी, जो फीमेल थी, वो बहुत करप्ट थी। उसने बहुत पीछे छोड़ दिया बांग्लादेश को ना। यहाँ के एक बहुत बड़ा मुल्क है और हर चीज की अब तो कुछ
हर अब चीज़ काफी की बेटर हो गया यार वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, उसके लेकिन मैं जाने के थोड़ा-सा बाद। गुमसुम-सा हो गया हूँ उनकी लाइफ़ को देखकर। वहाँ पे लेडीज़ खैर जैसे वहाँ पर कोई बात नहीं है। मकामात हैं, जैसी उम्मीद करता हूँ तो आपको वीडियो ये फैक्ट वाली अच्छी लगी होगी। जी हाँ, तो हमें भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन थोड़ा-सा मैं नर्वस हुआ हूँ, थोड़ा-सा वो उस वीडियो में थोड़ी-सी वीडियो रह गई है वो तो देखें। मेरे ख़्याल में एंड होगी तकरीबन। तो मिलते हैं हम अब अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह की कोई अच्छी वीडियो लेके आएँगे आपके लिए, इन्फॉर्मेशन होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कीजिएगा। तो इससे हमें सपोर्ट मिलेगी सॉरी। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।